जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वक्त आ गया है 10 नए एंड्रॉयड ऐप्स पे नज़र डालने का। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 नए एंड्रॉयड ऐप्स जो आप अपने फ़ोन पे इस महीने इंस्टॉल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। और जितने भी है दोस्तों ऐप्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे वो सारे हमने हैंड पिक किए हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ऐप्स की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला ऐप है बीटबॉक्स म्यूज़िक प्लेयर और यहाँ पे आप अपनी जितनी भी ऑफलाइन MP3 फाइल्स हैं इस ऐप के ज़रिए सुन सकते हैं। अब इस ऐप की सबसे बड़ी यूएसपी दोस्तों इसका डिज़ाइन है। जी हाँ, यहाँ पे आपको एकदम फ्लूइडिक डिज़ाइन मिलता है, मतलब लेफ्ट स्वाइप में सेटिंग्स है, राइट स्वाइप में प्लेलिस्ट है और उसके बाद यहाँ पे आपको 7 बैंड का प्रीसेट इक्वलाइज़र मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, इस ऐप में कोई ऐड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो आप प्रो वर्जन दे करके एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि शेक टू सफल हो गए, ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पे है, पॉज ऑन अनप्लग, जैसे कि आप जो अपना ईयरफोन हटा रहे हैं तो उसके बाद गाना अपने आप पॉज हो जाएगा, थीम सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप एक ऑफलाइन म्यूज़िक प्लेयर खोज रहे हैं तो हमने ऑलरेडी दोस्तों पहले भी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप एकदम नया फ्रेश म्यूज़िक प्लेयर खोज रहे हैं तो इस ऐप को ज़रूर ट्राई करें। और दूसरा ऐप है दोस्तों लिस्ट में फोकस ब्राउज़र और ये फायरफॉक्स का एकदम लेटेस्ट ब्राउज़र है जो आपकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाए। अब यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत ही सिंपल इंटरफेस मिलेगा। जी हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट एक बार में खोल सकते हैं और आपकी जितनी भी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ होंगी ना तो वो कोई ट्रैक कर पाएगा और ना ही वो आपके डिवाइस पे स्टोर होगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर इन्होंने लगा रखे हैं कि आप अपने ब्राउजिंग जब आप कर रहे हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने डिवाइस में सेव नहीं कर सकते हैं और जैसे ही आपकी ब्राउजिंग खत्म हो गई, आप जिस ऐप को अगर एग्जिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। और तीसरा ऐप है दोस्तों लिस्ट में VPN प्रॉक्सी। अब आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे कहा था कि आशीष मुझे एक VPN ऐप के बारे में बताइए, तो आज मैं आपको एक ऐसा VPN ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री है यूज़ करने में और वहाँ पे दोस्तों एड्स भी है ना वो बहुत कम है। बिकॉज मैंने जितनी भी फ्री VPN सर्विसेज देखी हैं वहाँ पे आपको VPN ज़्यादा तो एड्स दिखते हैं कि ये लो वो लो, लेकिन यहाँ पे जो एड्स है दोस्तों बहुत ही सटल हैं। आप एक बटन पर टैप करेंगे उसके बाद ही आपको एड्स दिखाएगा। जी हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कोई सी भी कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कंट्री में दोस्तों रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ मुझे US और UK के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों हाँ, अगर आप एक फ्री VPN सर्विस देख रहे हैं तो आप इस ऐप को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही क्लीन इंटरफेस है और आपकी जो स्पीड होगी वो भी इतनी कम नहीं होती है। अब अगला और बहुत ही सिंपल ऐप है दोस्तों लिस्ट में सेंसर ड्रॉइड और यहाँ पे जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी सेंसर्स हैं, जितने भी हार्डवेयर सेंसर्स हैं वो सारे लिस्ट करके बता देगा और आप जब उसमें टैप करेंगे तो उसके बाद एडिशनल डेटा आपको मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके फ़ोन में VR सपोर्ट है, उसके लिए जायरोस्कोप होना पड़ेगा, तो उन सारी चीज़ों का आंसर आप खुद लगा पाएंगे और आप इस ऐप को इंस्टॉल करके वो सारे सेंसर्स देख सकते हैं कि क्या मैग्नेटिक सेंसर है और आप जब ड्राइविंग करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट ढंग से दिखाएगा नहीं दिखाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको इस ऐप से पता चल जाएगी। अब अगला ऐप है दोस्तों लिस्ट में स्क्रीनशॉट असिस्टेंट और इस ऐप के ज़रिए आप जितने भी स्क्रीनशॉट लेते हैं उसको आप डायरेक्टली क्रॉप कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं सेव करने से पहले। अब यहाँ पे जो एक बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को कि आप जब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उसके लिए आप अपने गूगल नाउ का जो बटन होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब गूगल नाउ तो दोस्तों हम लोग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वॉइस एक्टिवेटेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप लॉन्ग प्रेस जो होम बटन एक्शन होता है उसमें आप इस स्क्रीनशॉट असिस्टेंट को इनेबल करके फिर आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो अपने होम जैसे लॉन्ग प्रेस ऑफ होम बटन से ले सकते हैं और ईजिली क्रॉप एंड एनोटेट भी करके डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है दोस्तों लिस्ट में DAM जो कि है डाउनलोड एक्सेलेरेटर मैनेजर। अब यहाँ पे आप अगर अपने फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं और आपने देखा होगा कि अगर आप क्रोम या और भी किसी ब्राउज़र में अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिज्यूम सपोर्ट नहीं मिलता, स्पीड अच्छी नहीं मिलती, तो वो सारी चीज़ें आपको इस ऐप के ज़रिए मिल जाएगी। अब इस ऐप की जो सबसे खास बात है वो ये कि सबसे पहले तो आपको इसमें कोई एड्स नहीं है हाल फिलहाल के लिए तो, और उसके बाद आप इसमें शेड्यूलिंग कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे आपको बोलते हैं कि स्मार्ट फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप वाईफाई पे कनेक्टेड नहीं है तो डाउनलोडिंग बंद हो जाएगी, अगर आपकी बैटरी जो डिवाइस की अगर बैटरी है वो अगर कम है तभी भी डाउनलोडिंग अपने आप पॉज हो जाएगी। तो इतने सारे फीचर्स के साथ भी दोस्तों ये एक फ्री ऐप है और इसमें जितनी भी आपको कैटेगरीज मिलती हैं डाउनलोड करने के बाद वो आपकी फाइल सॉर्टिंग को बहुत ईजी बना सकती हैं।
वाईफाई स्पाई डिटेक्टर, ये दोस्तों नेक्स्ट ऐप है लिस्ट में, और इस ऐप के ज़रिए आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क में अगर कनेक्टेड हैं तो आप देख सकते हैं कि और कौन उस नेटवर्क में आपके जो वाईफाई उसको यूज़ कर रहा है, और आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट एंड वाइट लिस्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्टली आप किसी को भी किक आउट नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसके लिए रूटेड फ़ोन होना ज़रूरी है, लेकिन इस ऐप में अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके डिवाइस अगर आपके वाईफाई को बिना आपकी कंसेंट के यूज़ कर रहा है तो पहले तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं कि आगे जा कर के आप उसको ईजिली पकड़ पाएँ, और दूसरी बात कि आप इस ऐप में आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने वाईफाई राउटर पर लॉग इन करके उन सारी जो डिवाइसेज हैं उनको परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है दोस्तों लिस्ट में एडिट वेब पेज, और ये आप एक प्रैंकिंग टाइप का ऐप समझ लीजिए, जहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को खोल करके उसमें जो टेक्स्ट आपको दिखता है, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट को खोल रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना है, अपने किसी फ्रेंड को फूल करने के लिए स्क्रीनशॉट अगर आप भेजना चाहें तो वो आप इसको ईजिली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ऐप है ये जे कपूर का बनाया हुआ ऐप है, अगर आप जानते होंगे तो वो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं और बहुत सारे ऐप्स उन्होंने प्ले स्टोर में लॉन्च किए हैं, तो ये भी दोस्तों आप जय कपूर का वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऐप आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों एक वॉलपेपर ऐप है जिसका नाम है एमोलेड MNML, जी हाँ, और यहाँ पे बेसिकली आपको ब्लैक बैकग्राउंड के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जो आप अपने एमोलेड डिवाइसेस में लगा सकते हैं उनकी बैटरी को सेव करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द वॉलपेपर्स दोस्तों आपको ब्लैक फिनिश में मिलेंगे, तो अगर आप कोई नेचर वॉलपेपर या एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर खोज रहे हैं तो यहाँ पे उतना आपको मतलब अच्छा नहीं मिलेगा, बट हाँ बैटरी सेविंग एमोलेड डिवाइसेस के लिए ये मस्ट हैव ऐप है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब लास्ट ऐप है दोस्तों लिस्ट में शॉर्टकट और क्विक सेटिंग्स, और ये बेसिकली एंड्रॉयड न्यूकर डिवाइसेस के लिए बना गया है जो स्टॉक एंड्रॉयड पे बेस्ड होता है, जैसे कि आपके मोटरोला के फ़ोन्स हो गए OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5। तो यहाँ पे जितने भी आपको क्विक सेटिंग्स मिलती हैं जब आप नोटिफिकेशन ड्रॉप खोलते हैं तो आप उनको यहाँ से ईजिली एडिट कर सकते हैं, और वहाँ पे अपनी कोई भी नई सेटिंग्स अगर आप देना चाहें तो वो भी आप ईजिली इस ऐप के थ्रू दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 नए एंड्रॉयड ऐप्स जो आप अपने फ़ोन पे अभी इस महीने इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। अब हमें बताना मत भूलिएगा कि इसमें से आपका सबसे फेवरेट ऐप कौन सा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप दीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम फ्री है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।